वो तन्हाई में गुनाहों का इर्तिकाब है। तन्हाइयों में एक इंसान जब गुनाहों का इर्तिकाब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो इंसान इस दुनिया में नेक अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान के नाम अमाल को भी तबाह बर्बाद कर देता है। जो इंसान दुनिया के अंदर लोगों को दिखाने के लिए, जो इंसान दुनिया के अंदर लोगों को दिखाने के लिए नेक अमल करता हो, जो इंसान दुनिया वाले इंसानों के सामने जो है अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार जो है तसव्वुर करवाने के लिए अगर एक इंसान नेक अमल करता है और रिया व नुमूद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के नाम अमाल को बर्बाद कर देगा, उस इंसान की नेकियों को गारत करके रख देगा। मेरे अजीज साथियों, ये फितना वो फितना है कि अगर एक इंसान जो है किसी इंसान के दिल के अंदर रियाकारी बैठ जाती है तो ये फितना जो है दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना है। क्योंकि दज्जाल तो एक इंसान के सामने आकर के उसे फितने में डालेगा, लेकिन जब एक इंसान के दिल के अंदर रिया का फितना आ जाता है और रिया वो नमूद जब एक इंसान के दिल के अंदर घर कर ले जाता है तो वो इंसान अगर नमाज पढ़ता है तो दुनिया वाले इंसानों को दिखाने के लिए, अगर एक इंसान ज़कात अदा करता है तो वो इंसान दुनिया वाले इंसानों को दिखाने के लिए करता है। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की सारी अमाल और उस इंसान की पूरी नाम अमाल को तबाह बर्बाद कर देता है। जो इंसान रियाकारी के लिए इबादत करता है और लोगों को दिखाने के लिए नेक अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नक्शा कुरान मजीद के अंदर यूं खींचा, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उस इंसान के लिए वैल है, उस इंसान के लिए वैल नामी जहन्नम है जो दुनिया के अंदर लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ा करते हैं। जो इंसान इस दुनिया के अंदर लोगों को दिखाने के लिए नेक अमल किया करते हैं, ये वही इंसान है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वैल नामी जहन्नम को तैयार करके रखा है। जब ये इंसान मर जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को उसी वैल नामी जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा जो इंसान इस दुनिया के अंदर रियाकारी के लिए नेक अमल किया करता था। इसके बारे में वो हदीस अपने सामने रखें और इस हदीस के ऊपर आप गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन एक इंसान, 3 इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा। आप इस हदीस की संगीनी को समझें और इस हदीस के ऊपर जो है गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि रियाकारी का कितना सख्त अंजाम और कितना बुरा अंजाम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने लाया जाएगा, एक ऐसा इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर दौलत अता किया होगा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर गनी बनाया होगा, इस दुनिया के अंदर सखी बनाया होगा, इस दुनिया के अंदर मालदार बना करके पैदा किया होगा। ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, उस इंसान से पूछेगा, क्या इंसान बता, मैंने तुझे दुनिया के अंदर दौलत अता किया था, मैंने तुझे दुनिया के अंदर अमीर बनाया था, मैंने तुझे दुनिया के अंदर मालदार बनाया था, मैंने तुझे दुनिया के अंदर गनी बनाया था, सखी बनाया था, बता तूने अपनी दौलत से मेरे इस्लाम को क्या फायदा पहुंचाया? वो इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम, आपने मुझे दौलत से नवाजा था, दुनिया के अंदर गनी बनाया था, सखी बनाया था, परवरदिगार आलम मैंने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर, मैंने दुनिया के अंदर इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी दौलतों को जो है लुटा दिया था, अपनी दौलतों को दुनिया के अंदर पानी की तरह बहा दिया था दीन की सरबुलंदी की खातिर। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कि कज़्ज़बता, तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, तूने हरगिज़ मेरे दीन की सरबुलंदी की खातिर अपनी दौलत को नहीं लुटाया था, मेरी दीन की सरबुलंदी की खातिर अपनी दौलत को खर्च नहीं किया था, बल्कि तुमने अपनी दौलत को इसलिए लुटाया था, अपनी दौलत को इसलिए खर्च किया था ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें अमीर समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें गनी समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुझे सखी समझे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कि जा, तेरे लिए यहाँ पर कोई बदला नहीं है, जिस चीज का तूने दुनिया के अंदर तसव्वुर किया था और जिस चीज के लिए तुमने अपनी दौलत को लुटाया था, जिस चीज के लिए तुमने अपने दौलत को दुनिया के अंदर खर्च किया था, तुझे दुनिया के अंदर मालदार भी समझा गया, तुझे दुनिया के अंदर सखी भी समझा गया, तुझे दुनिया के अंदर मालदार भी समझा गया,
मेरे अजीज साथियों उस इंसान से कहेगा कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई बदला नहीं है। मेरे अजीज साथियों तसव्वुर करें, गौर फिक्र करें कि रियाकारी का कितना सख्त अंजाम होता है। एक इंसान अपनी दौलत को अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बान कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसने दुनिया वाले इंसानों को भी शरीक कर लिया कि ताकि दुनिया वाले इंसान उसे मालदार समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान उसे सखी समझे। मेरे अजीज साथियों इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए जंग किया होगा और जंग के मैदान में शहीद हुआ होगा, ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि इंसान बता, मैंने तुझे दुनिया के अंदर ताकत दिया था, मैंने तुझे दुनिया के अंदर कुव्वत दिया था, मैंने तुझे दुनिया के अंदर हट्टा कट्टा नौजवान बनाया था, बता तूने अपनी ताकत से मेरे इस्लाम को क्या फायदा पहुंचाया। वो इंसान जवाब देगा, वो इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम, आपने मुझे दुनिया के अंदर ताकतवर बनाया था, आपने मुझे दुनिया के अंदर हट्टा कट्टा इंसान बनाया था। परवरदिगार आलम, मैंने आपकी दीन की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान को भी मैदान जंग में कुर्बान कर दिया, आपकी दीन की सरबुलंदी की खातिर, दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर मैं शहीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि कज़्ज़बता, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, हरगिज़ तू मैदान जंग में इसलिए शहीद हुआ कि ताकि दुनिया वाले इंसान तुझे ताकतवर समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुझे जंगजू समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुझे वन मैन आर्मी समझे। जा, तुझे दुनिया के अंदर ताकतवर समझा गया, तुझे दुनिया के अंदर जो है कुव्वत वाला समझा गया, तुझे दुनिया के अंदर वन मैन आर्मी भी समझा गया, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई बदला नहीं है। तो मेरे अजीज साथियों, ये जो है रियाकारी का अंजाम है कि एक इंसान अगर शहीद भी होता है, अपने माल और दौलत को भी अल्लाह की राह में कुर्बान भी कर देता है, और अगर उसके दिलों के अंदर, उसके जहनों के अंदर अगर ये चीज होती है कि दुनिया वाले इंसान मुझे मालदार कहे, दुनिया वाले इंसान मुझे ताकतवर कहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस नेकी को भी बर्बाद कर देगा, उसके उस नेकी को ठुकरा देगा, और अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई बदला नहीं है। तो मेरे अजीज साथियों, ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने पेश किया नेकियों को बर्बाद कर देने वाले आमाल के ताल्लुक से, कि इन चीज़ों का इर्तिकाब अगर आप दुनिया के अंदर करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देगा, आपके नाम आमाल को गारत करके रख देगा। मेरे अजीज साथियों, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम सामईन को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम जो बातें कही गई इसके ऊपर तमाम सामईन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।